आज मैंने बनाए हैं चिकन नगेट्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हमेशा की तरह मैं एक ईज़ी रेसिपी लेके आती हूँ और ईज़ी ही रेसिपी से मैं खाना बनाती हूँ। चाहे वो स्नैक्स हो, कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि झटपट बन जाए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चिकन नगेट्स। तो यहाँ मेरे पास 250 ग्राम चिकन जो है फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने बोनलेस चिकन था वो, तो मैंने उसे पीस लिया मिक्सी में। और यहाँ मैंने ली है शिमला मिर्च और हरी मिर्च, हरा धनिया। तो शिमला मिर्च को मैंने पहले चॉपर में चॉप किया है, साथ ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और मैंने एक प्याज भी डाल दी इसमें, और इन सबको मैंने अच्छी तरह चॉप कर दिया। और यहाँ पे मैं ये सब्ज़ी प्याज चॉप कर रही हूँ, और मैं साथ साथ ना मल्टीटास्किंग भी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैं नगेट्स बना रही हूँ, नगेट्स की तैयारी कर रही हूँ, प्लस मैंने बच्चों के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, और साथ साथ मैं चाय भी रखी हुई थी बनने के लिए, क्योंकि ये शाम को मैं बना रही थी नगेट्स, तो चाय के साथ मेरे हस्बैंड को खाने थे। और साथ ही मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। तो खैर अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ जो हमने सब्जियाँ चॉप करी हैं वो हम चिकन में मिला देंगे, और अच्छी तरह हमें ना चॉपर से हम निकालेंगे तो इसका पानी निचोड़ लेंगे। जैसे प्याज अगर पानी छोड़ रही है, या हरा धनिया, हरी मिर्च हमने सब एक साथ चॉप किया है, तो पानी थोड़ा सा हो जाता है, तो वो हम हाथ से निचोड़ के फिर इसमें डालेंगे। और उसके बाद हमने काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, और सोया सॉस मैंने डाली है ढाक, वो भी मैंने एक छोटा चम्मच डाली, और इन सबको हाथ से मिला लेंगे। इसमें मैं अंडे का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना आलू का, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी होती है, और मेरे जो बच्चे हैं ना वो मुझे कुछ नहीं करने देते। मैं अभी जैसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, वो पीछे सारा सामान मसाले फ्रिज में से निकाल के सब फेंक रहे होते हैं। तो मैं इसलिए कम मसालों में खाना बनाती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती या कर नहीं पाती हूँ। तो चलिए अब इस तरह से हम जो हमने ये चिकन तैयार किया है नगेट्स का, तो हम इस तरह से एक शेप देके तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज में। और ये फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, 15 मिनट में ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और यहाँ इस तरह से हम नगेट्स तैयार कर लेंगे शेप देके। और अब मैं इन्हें रखूँगी फ्रिज में सिर्फ 15 मिनट के लिए। और इतने ही मैं यहाँ ये मैदे का घोल एक तैयार कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो मैदा लिया है, ये मैंने 2 चम्मच लिया है, और पानी डाल के इसका घोल बना रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच जिंजर पाउडर, आधा चम्मच गार्लिक पाउडर। और अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर ना हो, तो आप अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना के, और जब हमने चिकन तैयार किया था, हरा धनिया, हरी मिर्च जो हमने चॉप करके डाली थी ना, उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। और यहाँ मैंने ली है ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने अभी घर में ही बनाए हैं। मैंने मिक्सी में 4-5 ब्रेड लेके उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया था। तो ये ब्रेड क्रम्स भी हमारे रेडी है। और 15 मिनट बाद मैंने चिकन जो है फ्रिज में से निकाल लिया है। और अब हम नगेट्स को पहले ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, और उसके बाद हम एक बार डिप करेंगे जो हमने मैदे का घोल बनाया है उसमें, और फिर हम दोबारा से नगेट को ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से क्रम्स लगाएंगे। हमें 2 बार इस पे कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। और अच्छी तरह हम हाथ से दबा दबा के, और इस तरह से शेप देके तैयार कर लेंगे हमारे नगेट्स। और इस तरह से हम नगेट की शेप में बना लेंगे। और इस तरह से हम बाकी के सारे जितने भी हमने नगेट्स ये तैयार किए थे, वो सब हम ब्रेड क्रम्स लगा के डिप करेंगे, फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही इजी भी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारे मसाले डालूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें डालूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ होते हैं बच्चे, और बच्चे मुझे पीछे से बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन मुझे कुकिंग का इतना शौक़ है, मैं फ्री होती हूँ ना, मैं एकदम शुरू हो जाती हूँ बनाना। मैं सोचती हूँ मैं कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सारे जो नगेट्स थे वो कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ मैंने 10 मिनट बाद फ्रिज में से निकाले हैं। ऑयल मैंने मीडियम गरम किया है,
और मैं अब इसमें एक एक पीस नगेट का उठा के और ऑयल में फ्राई करूँगी। हमें इस टाइम जो ऑयल है वो मीडियम रखना है और गैस की जो आंच है फ्लेम वो भी हल्की मीडियम ही रखनी है। और इस तरह से एक एक पीस हम आराम आराम से डालेंगे और पहले एक तरफ से फ्राई होने देंगे, फिर हम उसके बाद पलटेंगे। जब एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं, फ्राई हो जाएं, तब हम दूसरी साइड पलट के वो फ्राई करेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के सारे नगेट्स भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिए नगेट्स हमारे ये तैयार जो हुए हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं ये। और यहाँ मैं एक पीस आपको काट के दिखाऊंगी। अंदर से भी चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और ये बहुत जल्दी बन गए थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी भी है। और जब भी शाम को इवनिंग स्नैक्स का जैसे हमारा मन करता है तो ये आप बहुत आराम से बना सकते हो। और यहाँ मैं एक और पीस उठा के चेक कर रही हूँ कि अंदर से चिकन अच्छी तरह से गला है या नहीं। मैं हमेशा चेक करती हूँ जब भी कुछ भी मैं इस तरह का फ्राई करती हूँ या कोटिंग वाली कोई भी चीज़ ऐसी बनाती हूँ तो मैं हमेशा 2 पीस चेक करती हूँ। और यहाँ लेयर देखिए इस पर कितनी अच्छी आई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ मैं अब सेकंड बैच डाल रही हूँ और ये भी मैं आराम आराम से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। हमें गैस जो है वो लो नहीं करनी है, लो फ्लेम पे नहीं इसे फ्राई करना है वरना ये सारा ऑयल पी जाएंगे। हमें मीडियम फ्लेम रखनी है और अच्छी तरह से फ्राई करना है। और यहाँ पे हमारे क्रिस्पी चिकन नगेट्स तैयार है बिल्कुल। मैंने साथ में बनाई है ये हरे धनिए और पुदीने की चटनी। और आप लोग भी ये बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। और साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर कुछ समझ ना आया हो वीडियो में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।